गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं विकास परमार एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगली वीडियो है हमारे पास, पार्ट 4 है बच्चों। पेड़ों की आयु किसके द्वारा निर्धारित होती है? ऑप्शन ए है जन्म के द्वारा, बी है ऊंचाई द्वारा, सी है ग्रोथ रिंग्स के द्वारा, डी है सामान्य रूप से। तो पेड़ों की जो आयु है वो बच्चों ग्रोथ रिंग्स के द्वारा निर्धारित होती है, अर्थात उनके वल्यों के द्वारा निर्धारित होती है। वल्य होते हैं, इस तरीके से होते हैं पेड़ के अंदर वल्य, ठीक है। अब मान लो कि साल में एक रिंग्स पैदा होता है, पेड़ पौधों के अंदर साल में एक रिंग्स बनता है, ठीक है। अब अगर मान लो 30 रिंग है तो इसका मतलब उस पेड़ की उम्र 30 है, ठीक है। और एक चीज़ का और ध्यान रखना बच्चों, इन वल्यों की जो पढ़ाई होती है, स्टडी ऑफ इन रिंग्स की जो स्टडी होती है वो डेंड्रोकर्नोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? डेंड्रोकर्नोलॉजी। डेंड्रो डेंड्रोकर्नोलॉजी कहलाती है, कर्नोलॉजी, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मिट्टी को नाइट्रोजन से समृद्ध करती है? ऑप्शन ए है आलू, बी है चारा, बी है सूरजमुखी, सी डी है मटर। तो आप लोगों को पता ही होगा बच्चों, जो लेग्यूमिनस परिवार की फसलें होती है, लेग्यूमिनस परिवार की फसलें जिनके अंदर मटर होता है, जिनके अंदर सोयाबीन होती है, जिनके अंदर मूंगफली होती है, जिनके अंदर सेम होता है, ये सारी की सारी जो फसलें होती है, मटर भी उसी के अंतर्गत आती है। ये सारी की सारी बीन्स की फसलें होती हैं, इनको हम लेग्यूमिनस परिवार की फसलें कहते हैं। और इन फसलों की जड़ों में जो होता है बच्चों, एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम होता है राइजोबेरियम। क्या नाम होता है बच्चों? राइजोबेरियम नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है। और ये जो बैक्टीरिया होता है ये उस भूमि में किसकी पूर्ति करता है बच्चों? नाइट्रोजन की पूर्ति कर देता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सूरजमुखी के बारे में बात करता हूँ, सूरजमुखी ये कंपोजिटी, ये क्या है? कंपोजिटी परिवार का मतलब एक पौधा, कंपोजिटी परिवार का पौधा है, कंपोजिटी। कंपोजिटी परिवार का पौधा है सूरजमुखी, ठीक है। और वही आलू की अगर मैं बात करता हूँ, आलू जो है वो सोलनेसी परिवार का पौधा है, सोलनेसी। सोलनेसी परिवार का पौधा है, आलू है, उसमें बैंगन है, तंबाकू है, ये सारी की सारी है सोलनेसी। और लेग्यूमिनस परिवार की बता दी मैंने, मटर, मूंगफली, अरहर, ये सारी की सारी क्या है? ये लेग्यूमिनस परिवार की फसलें हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? रेजिन किसका एक उत्पाद है? रेजिन जो है वो किसका एक उत्पाद है बच्चों? तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ, ऑप्शन ए है अंगूर, बी है शंकुधारी वृक्ष, सी है रबड़, डी है बरगद का पेड़। तो बच्चों रेजिन जो है वो शंकुधारी वृक्ष का एक उत्पाद होता है। ये सूप जैसा गाढ़ा गाढ़ा एक पदार्थ होता है रेजिन, ठीक है। शंकुधारी वृक्ष जो होते हैं उसके एग्जाम्पल की बात करता हूं तो मैं, चीड़ जो है वो एक शंकुधारी वृक्ष है, देवदार जो है वो एक शंकुधारी वृक्ष है, और जो फर है वो एक प्रकार का शंकुधारी वृक्ष है। और ये जो शंकुधारी वृक्ष होते हैं बच्चों, ये सारे के सारे जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आते हैं। जिम्नोस्पर्म को अनावर्त बीजी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनावर्त बीजी कहते हैं। अर्थात जिम्नोस्पर्म जो होते हैं वो नगन बीजी होते हैं बच्चों। क्या होते हैं? नगन बीजी होते हैं। इसके जिम्नोस्पर्म के और एग्जाम्पल की बात करता है एग्जामिनर, तो पाइनस जो है वो इसका ही एग्जाम्पल है, पाइनस। और एक बच्चा साइकस, पाइनस और साइकस जो है वो जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल होते हैं। और एक चीज़ का और ध्यान रखना बच्चों, एक आप लोगों ने कई बार सुना होगा सिकोया, सिकोया। सिकोया नाम का जो पौधा होता है वो भी जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आता है, सिकोया। सिकोया जो है वो जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत आता है और वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा होता है सिकोया। और बच्चों जो जिम्नोस्पर्म के पौधे होते हैं उनमें परागण की जो प्रक्रिया होती है, पोलिनेशन की प्रक्रिया, वो वायु द्वारा होती है। और ये जीरोफाइट होते हैं। जीरोफाइट का मतलब शुष्क भूमि में उगने वाले पेड़ पौधे होते हैं बच्चों ये। उसके बाद अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बायोफ्यूल किसके बीज से प्राप्त होता है? तो बायोफ्यूल जो होता है बच्चों वो जेट्रोफा जो पौधा है, रतन ज्योति जिसको हम कहते हैं, उस पौधे से प्राप्त होता है बायोफ्यूल। उसके बाद अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आलू एक खालिस्तान है। ऑप्शन ए है जड़, बी है तना, सी है कली, डी है फल। तो आलू के बारे में मैंने आपको बताया था, आलू एक प्रकार का तना होता है। तने 3 प्रकार के बताए थे, वायवीय तने बताए थे, अर्धवायवीय तने बताए थे, और एक भूमिगत तने बताए थे। भूमिगत तनों को क्या कहा जाता है? राइजोम। क्या कहते हैं बच्चों? राइजोम। अदरक भी मैंने आपको क्या बताई थी? एक भूमिगत तना ही बताई थी। भूमिगत तने भी 3 प्रकार के बताए थे मैंने आप लोगों को, ठीक है। भूमिगत तने कितने प्रकार के बताए थे मैंने आप लोगों को? 3 प्रकार के। एक तो सतंब कंद, एक क्या बताया था बच्चों? सतंब कंद, ठीक है, सतंब कंद बताया था एक तो। दूसरा बताया था मैंने आप लोगों को परकंद,
स्तंभकंद के बाद एक परकंद बताया था और एक तीसरा था सल्ककंद। सल्ककंद। तो जो स्तंभकंद का एग्जाम्पल होता है उसमें आलू और ओल, और जो परकंद के एग्जाम्पल होते हैं अदरक, हल्दी, केला, और जो सल्ककंद के एग्जाम्पल होते हैं प्याज और लहसुन होते हैं बच्चों। ठीक है, तो आलू एक प्रकार का तना होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला कासनी पाउडर, इस कासनी पाउडर को चिकोरी चूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? चिकोरी चूर्ण, जो कॉफी के अंदर डाला जाता है। वो पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है तने से, बी है फल से, सी है फूल से, डी है जड़ से। तो बच्चों कॉफी का पाउडर जो होता है वो जड़ों से प्राप्त किया जाता है बच्चों। ठीक है, किससे प्राप्त किया जाता है? जड़ों से। अगर मैं कॉफ़ी की बात करता हूँ तो कॉफ़ी में क्या होता है? कैफीन होता है। कॉफ़ी में क्या होता है बच्चों? कैफीन। जबकि चाय में क्या होता है? थीन। और एक चीज़ का और ध्यान रखना बच्चों, चाय जो होती है वो सूखे पत्तों से प्राप्त की जाती है, जबकि चिकोरी चूर्ण जड़ों से प्राप्त किया जाता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। गाजर नारंगी रंग की होती है क्योंकि, सीधी सी बात है, गाजर का रंग जो लाल होता है वो बीटा कैरोटीन के कारण होता है। पत्तियों का रंग पीला भी बीटा कैरोटीन के कारण होता है। खून का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। प्लाज्मे का पीला रंग बिलिरुबिन के कारण होता है। ठीक है, मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है, जबकि टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। ये सारी की सारी चीजें आप लोग याद रखें। पत्तियों का रंग हरा क्लोरोफिल के कारण होता है। ठीक है, दूध का रंग सफेद केसिन के कारण होता है। गाय के दूध का रंग पीला कैरोटीन के कारण होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। कैक्टस जो होता है, कैक्टस का जो पौधा होता है वो किस रूप में जाना जाता है? अर्थात कैक्टस के जो पौधे होते हैं वो किस प्रकार के पौधे होते हैं? ऑप्शन ए है हाइड्रोफाइट। हाइड्रोफाइट तो वो होते हैं जो पानी में उगते हैं, आप लोगों को बता चुका हूँ। मेसोफाइट के एग्जाम्पल भी मैंने आप लोगों को बताए थे, गेहूँ, जौ, चना, मक्का, ये मेसोफाइट का एग्जाम्पल है। तो इसका आंसर रहेगा जीरोफाइट। जीरोफाइट जो होते हैं वो मरुदबीज पौधे कहते हैं इनको, ये शुष्क स्थानों पर उगते हैं। इसके एग्जाम्पल एक तो कैक्टस हो गया, एक मैंने कल आपको बताया था नागफनी। एक क्या बताया था बच्चों? नागफनी बताया था। और एक मैंने आपको बताया था कैजुराइन। क्या बताया था? कैजुराइन। ये सारे के सारे जो है कैजुराइन, ये जेरोफाइट्स पौधे होते हैं। ठीक है, और मैसोफाइट भी मैं आपको बता चुका हूँ। और एक और बताया था मैंने कल, एलोफाइट्स। एलोफाइट वो पौधे होते हैं जो लवणीय भूमि में उगते हैं, जैसे मैंग्रोव के जो वन होते हैं वो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि साइकस के कोलोराइड रूट्स, जो साइकस होता है वो अभी मैंने आप लोगों को बताया था। साइकस जो होता है वो जिम्नोस्पर्म का एक पौधा होता है। जिम्नोस्पर्म को नगन बीजी कहते हैं। साइकस और पाइनस दोनों मैंने इसी के एग्जाम्पल बताए थे जिम्नोस्पर्म के। तो साइकस की जो जड़ें होती है ना, जड़ें, उनको आप क्या कहते हैं? कोलोराइड्स की जड़ें कहते हैं। तो यही कहता है कि उसके अंदर जो कोलोराइड्स की जड़ें होती है उनका काम क्या होता है। ठीक है, तो पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, कोलोराइड्स जड़ों के अंदर एक प्रकार का संबंध होता है जिसको कहते हैं सहजीवी संबंध, सिम्बायोटिक रिलेशन होता है बच्चों। और सिम्बायोटिक वो किसके साथ होती है? ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ होती है। नील हरित शैवाल के साथ वो क्या होती है बच्चों? वो सहजीवी संबंध में होती है। ठीक है, और अगर मैं आप लोगों से कहता हूं इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है पानी का अवशोषण और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना। मतलब नाइट्रोजन की पूर्ति करने का काम इन कोलोराइड्स जड़ों का होता है बच्चों। ठीक है, और एक आप लोगों ने सुना होगा एजोला और एनाबीना। एजोला, एजोला और एनाबीना, ये दोनों भी बच्चों नाइट्रोजन का फिक्सिनेशन करते हैं बच्चों। उसके बाद अगले क्वेश्चन के ऊपर आता है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? मसाला केसर किस पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? ऑप्शन ए है पत्ती से, बी है पेटल से, सी है सेपल से, डी है स्टिग्मा से। तो ये प्राप्त होती है बच्चों स्टिग्मा से। केसर भारत में सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में होता है, विश्व में सबसे ज़्यादा ईरान में होता है। ठीक है, और करेवा नामक की जो हिल स्टेशन होते हैं वहाँ पे पाया जाता है केसर सबसे ज़्यादा। ठीक है, किससे प्राप्त होता है? स्टिग्मा से। उसके बाद अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा अनिषेचित फल है? अनिषेचित फल का मतलब होता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, मतलब बिना जनन के जिस पौधे का निर्माण होता है उसको अनिषेचित फल कहते हैं। अर्थात इसके अंदर मेल पार्ट और जो फीमेल पार्ट है उनका कम्बिनेशन एक प्रकार से नहीं होता। ठीक है, उनको अनिषेचित फल कहते हैं। और अनिषेचित फल के एग्जाम्पल होते हैं बच्चों, एक तो होता अनानास, एक तो क्या होता है? अनानास होता है। एक होता केला, केला, और एक होता है खीरा, खीरा, अंगूर, खीरा और अंगूर, और संतरा और तरबूज। फिर से सुन लो, अनानास, केला,
खीरा, अंगूर, तरबूज और संतरा। तो इसमें से आप लोगों के सामने क्या आंसर? केला। केला इज द राइट आंसर। अनिषेचित फल होता है बच्चों को। उसके बाद अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन 12 क्या कहता है? मैंग्रोव ऐसे पौधे हैं जिनके पास है, ऑप्शन ए संशोधित जड़ें, संशोधित उपजी, श्वसन मूल, डी है श्वसन तने। तो सी इज द राइट आंसर। मैंग्रोव जो वन होते हैं वो आप लोगों को पता है एलोफाइट्स पौधे होते हैं, अर्थात ये लवणीय भूमि में उगने वाले पौधे होते हैं। जो सुंदरवन का डेल्टा है वहां पर मैंग्रोव टाइप के वन पाए जाते हैं, और ये एक प्रकार इनके अंदर एक प्रकार से श्वसन मूल होते हैं बच्चों। उसके बाद अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, तना आमतौर पर क्या होता है? मैंने आप लोगों को कल की वीडियो में बताया था, जो तना है वो ऊपर की तरफ और जो जड़ है वो नीचे की तरफ होती है। ठीक है। परांकुर जो होता है, परांकुर मतलब जो तना होता है वो बच्चों प्रकाश की तरफ वृद्धि करता है। इसका मतलब ये प्रकाश के प्रति पॉजिटिव होता है, सकारात्मक होता है, प्रकाशनुवर्ती मतलब प्रकाश की तरफ गति करता है। जबकि जियोट्रोप में वो नेगेटिव होता है। जियोट्रोप का मतलब धरती की तरफ वो नेगेटिव पॉइंट में होता है, धरती की तरफ वो वृद्धि नहीं करता, प्रकाश की तरफ वृद्धि करता है। कौन? जड़। जबकि जड़ जो होती है वो जियोट्रोप में पॉजिटिव होती है, प्रकाश की तरफ क्या होती है? वो नेगेटिव। तो ए इज द राइट आंसर। और सी भी इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। ये ए और सी दोनों हो जाएगा, क्योंकि तना प्रकाश के प्रति तो पॉजिटिव हो गया, जड़ के प्रति नेगेटिव हो गया, दोनों आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कुनेन है बच्चों, ये क्विनाइन है। इसका मतलब क्या होता है? कुनेन किससे प्राप्त होती है? कुनेन प्राप्त होती है सिनकोना पौधे से। सिनकोना पौधे से प्राप्त होती है। सिनकोना पौधे की छाल से प्राप्त किया जाता है कुनेन को। कुनेन जो होती है बच्चों वो एक प्रकार से मलेरिया की दवाई होती है। मलेरिया जो बीमारी होती है वो आप लोगों को पता होगा मादा एनाफ्लीज के कारण होती है। मादा एनाफ्लीज जो होता है उसके कारण होती है। मादा एनाफ्लीज आपके शरीर में एक प्रोटोजोआ छोड़ देता है जिसका नाम होता है प्लाज्मोडियम। क्या नाम होता है जिसका? प्लाज्मोडियम। तो इसका मतलब मैं आप लोगों से कह सकता हूं कि मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजोआ द्वारा होने वाली बीमारी है, और उस प्रोटोजोआ का नाम है प्लाज्मोडियम, और उस वाहक का नाम जो पहुंचाता प्लाज्मोडियम उसका नाम है मादा एनाफ्लीज। ठीक है। तो मलेरिया जब हो जाता है तो उस व्यक्ति को कुनेन की गोलियां दी जाती है, और कुनेन सिनकोना पेड़ की छाल से प्राप्त की जाती है। और जो मलेरिया होता है बच्चों वो आरबीसी को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? रेड ब्लड सेल को। उसके बाद अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मिट्टी का नाइट्रोजन में समृद्ध होती है? ये क्वेश्चन दोबारा आ चुका बच्चों। इसका आंसर रहेगा डी इज द राइट आंसर। मटर इज द राइट आंसर। ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, पुष्प क्रम से कौन सा विकसित होता है? मतलब पुष्प क्रम से कौन सा पौधा विकसित होता है? ए सेब, बी अमरूद, सी अनानास, डी अंगूर। तो सी इज द राइट आंसर। अनानास जो होता है वो पुष्प क्रम से विकसित होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा डाइकोट बीज का एक उदाहरण? डाइकोट वो होते हैं बच्चों जिसके अंदर दो बीज पाए जाते हैं। मैंने आपको बताया था, एक तो जिम्नोस्पर्म बताया था, एक मैंने बताया था एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म वो होते हैं जिनके फल के अंदर बीज पाए जाते हैं, और ये दो प्रकार के बताए थे, एक बीज वाले और दो बीज वाले। एक बीज वालों को कहते हैं मोनोकोट, और दो बीज वाले को बोलते हैं डाइकोट कहते हैं। ठीक है। और डाइकोट का जो एग्जाम्पल होता है बच्चों वो दलहनी फसलें जो होती है वो सारी की सारी वो डाइकोट का एग्जाम्पल होती है। दलहनी फसलें जो होती है जिसको आप क्या कहते हैं बच्चों? लेग्यूमिनस परिवार की फसलें होती है, वो सारी की सारी लेग्यूमिनस परिवार की फसलें दलहनी फसलों के अंतर्गत आती है। द्विबीजीय होती है बच्चों, डाइकोट होती है। और जो सोलेनेसी होते हैं वो भी डाइकोट होते हैं, और जो कंपोजिट होते हैं वो भी डाइकोट होते हैं। कंपोजिट में कौन कौन बताया था? सूरजमुखी। ठीक है। और सोलेनेसी में क्या बताया था मैंने? आलू, बैंगन, तंबाकू। और लेग्यूमिनेसी में क्या बताया था मैंने? मटर, अरहर, मूंगफली। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के मक्का जो है, मक्का वो ग्रेमिनी कुल से रिलेटेड करता है। ग्रेमिनी कुल में गेहूं भी आता है, मक्का भी आता है, चावल भी आता है, और ये एक बीज वाले होते हैं। ठीक है। और लहसुन और प्याज जो होता है वो लिलिएसी कुल में आता है, और वो भी एक बीजीय होता है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, अजोला एनाबिना। ये क्वेश्चन भी मैं आपको बता चुका हूं। एजोला एनाबिना का उपयोग किस फसल को उगाने में उर्वरक के रूप में किया जाता है? चावल को उगाने में बच्चों ये। ठीक है। नाइट्रोजन की पूर्ति करती है भूमि के अंदर एजोला और एनाबिना। ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर बस 18 क्वेश्चन थे बच्चों आज के लिए।
तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।